बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 नवंबर 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से ट्रंप को इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। खादिम हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक क़यादत ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। सऊदी क़यादत ने अमरीकी अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए मुल्क के लिए मज़ीद तरक्की की उम्मीद का इजहार किया है। मशरकी रीजन में 3 गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा अमन ने कहा कि मशरकी रीजन में 2 गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल पर एक बांग्लादेशी तारके वतन गदागरी करते हुए पकड़ा गया। महकमा अमन ने कहा कि मशरकी रीजन के एक कार पार्किंग में इंडियन तारके वतन को गिरफ्तार किया गया जो गाड़ी धोने के बहाने गदागरी कर रहा था। इसी तरह एक और मुकाम पर एक और बांग्लादेशी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। महकमे ने कहा ऐसे गदागर जहाँ कहीं नजर आए तो फौरी तौर पर मुतला कर दिया जाए और मनफी रवैये को ख़त्म करने में ताउन किया जाए। फाल्कन की नीलामी में 1,96,000 रियाल में 2 बार मजीद फरोख्त हो गए। फाल्कन क्लब के तहत रियाज में मुनक्कद नीलामी जो है उसमें मंगल और बुध की दरमियानी शब 2 बार 1,96,000 रियाल में फरोख्त हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहले बाज पर 40,000 रियाल से बोली का आगाज हुआ। बढ़ते बढ़ते 1 लाख जो है 21,000 रियाल पर बोली बंद हुई, जबकि दूसरा बाज जो है वो 75,000 रियाल में फरोख्त हुआ। ख्याल रहे कि फाल्कन क्लब के तहत बाजों की नुमाइश और नीलामी जारी रहती है जिसमें मुकामी और गैर मुल्की शिरकत करते हैं। फाल्कन की नीलामी में मुकामी अफराद के अलावा बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले फॉर्म भी शरीक होते हैं। फाल्कन फरोख्त करने के ख्वाहिशमंदों को क्लब की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं, जबकि खरीदने वाले को बाज की मलकियत का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फाल्कन की नीलामी क्लब के सोशल अकाउंट पर बराह रास्त जो है वो देखी जा सकती है। कहीं बारिश होगी, कहीं तेज हवा और कहीं गर्दो गुबार का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने सऊदी अरब के 10 रीजन्स जो हैं उनको अलर्ट जारी करते हुए कहीं बारिश, कहीं तेज हवा और कहीं गुबार का अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, अल-जौफ, हाइल, अल-बहा, असीर, जज़ान, तबूक और शुमाली हदूद रीजन्स में आज बुध को मौसम गैर यकीनी रहेगा। मक्का मुकरमा रीजन के शहरों ताइफ, अल-खुरमा, अल-मविया, तुरबा और अल-अर्दियात के अलावा करबो जुवार में दरमियाने दर्जे की बारिश और बाद इलाकों में गुबार होगा। मदीना मुनव्वरा रीजन के शहरों अलेस और खैबर और अलवला में हल्की बारिश होगी और बाज़ औक़ात तेज हवा चलेगी। शुमाली हदूद रीजन अल-जौफ, तबूक के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश के साथ तेज हवा का इम्कान है। रियाज रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि अल-सलील, वादी अल-दवासिर और रफीफ में गर्दो गुबार होगा जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। उधर हाइल, अल-बहा, असीर और जज़ान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि बराई इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मज़कूरा रीजन के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी जो रेले हैं उसका भी इम्कान बताया जाता है। ब्रिटिश एयरवेज जो है उसकी लंदन से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। ब्रिटिश एयरलाइन के लंदन से डायरेक्ट जद्दा के लिए परवाजें 4 साल बाद दोबारा बहाल कर दी गई। हफ्ते में 6 जो फ्लाइट्स हैं ऑपरेट होंगी। पहली फ्लाइट लंदन के हेथरो एयरपोर्ट से मंगल के दिन जद्दा के शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। सबक न्यूज़ के मुताबिक ब्रिटिश एयरलाइन की जद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं साल 2021 में बंद कर दी गई थी। बंदिश के बाद बहाल होने वाली फ्लाइट्स की आमद पर जद्दा एयरपोर्ट पर मुसाफरों का शानदार इस्तकबाल किया गया। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के सीईओ माजन जौहर का कहना था कि लंदन और जद्दा के माबैन फ्लाइट से दोनों ममालिक में सफर करने वालों को काफी सहूलत होगी। शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफरों के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जबकि ये हवाई अड्डा मशरिक और मगरिब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसकी वजह से आलमी फजाई कंपनियों की अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नील चरनोफ का कहना था कि हम अपने फ्लाइट नेटवर्क में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शामिल करने के लिए काफी पुरजोश हैं। जद्दा के लिए हमारी आखिरी शेड्यूल फ्लाइट जो थी वो 2021 में थी। गोश्त की दरामद हलाल सर्टिफिकेट से मशरूत है। SFDA
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत इंपोर्ट करने वालों के लिए हलाल सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि ब्रूनेई मुल्क से लाई जाने वाली अशिया खुर्दनोश की खुसूसी निगरानी की जाती है। ऐसे मुल्क जहाँ से गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत दरामद की जाती हैं उनकी निगरानी का अमल सख्ती से जारी है। ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत लाने के लिए लाजमी है कि वहाँ के मज़बा खानों में इस्लामी तरीके पर अमल किया जाता हो। मज़कूरा ममालिक से गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत दरामद करने के लिए मुतल्लिका इदारे की जानिब से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट के बगैर गोश्त दरामद नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से एक शख्स ने सवाल किया था कि ब्रूनेई मुल्क से गोश्त दरामद करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उम्रा ज़ायरीन मौसमी फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। इदारा अमूर हरमैन ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि वह तब्दील होते हुए मौसम के तकाज़ों के पेश नज़र इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन की जानिब से ज़ायरीन को कहा है कि एहतियात का तकाजा है कि मौसमी तब्दीलियों के असरात से महफूज रहा जाए ताकि यकसुई से ज़्यादा वक्त में इबादत गुजारा जा सके। एहतियाती तदबीर के बारे में इदारे का कहना है कि रश वाले मकामात पर ज़ायरीन को चाहिए कि वो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ताकि मौसमी बीमारियों से महफूज रहा जा सके। वाज़ेह रहे सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से भी मौसमी फ्लू से महफूज रहने के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने के इंतजामात तमाम रीजन्स में किए गए हैं। वज़ारत ने मुअम्मर अफराद और वबाई अमराज में मुब्तला लोगों को वैक्सीन लगाने की खास ताकीद की है। उनके अलावा वो लोग जो हॉस्पिटल या तिब्बी मराकज़ में काम करते हैं उन्हें भी हदायत की गई है कि वो वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवा लें। मंशियात के शामी स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मदीना मुनव्वरा रीजन में मंशियात के शामी स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान के हवाले से मज़ीद कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने शामी शहरी राफे अब्दुल सालिम को बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया था। मुल्ज़म के इकबाल जुर्म करने पर मुकदमा मुतल्लिका अदालत के सुपुर्द किया गया। स्मगलर ने अदालत में भी अपने जुर्म का एतराफ़ किया जिस पर काजी ने उसे सज़ाए मौत का हुक्म दिया। 5 नवंबर रोज मंगल को मदीना रीजन में सज़ाए मौत के हुक्म पर अमल दरामद भी कर दिया गया। सऊदी खजूरें 119 ममालिक जो हैं उनको एक्सपोर्ट की जा रही हैं। नेशनल सेंटर फॉर पाम्स एंड डेट्स की एक रिपोर्ट में 2023 के लिए सऊदी अरब की बरामदात और पैदावार में सऊदी अरब के मुसलसल आलमी सतह पर सर फहरिस्त रहने की तस्दीक की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम ट्रेड जो है उसके अदद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब की तारीख में खजूर की एक्सपोर्ट 1.4 अरब रियाल से तजावुज़ कर गई है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने भी सऊदी अरब में खजूर की पैदावार का हुजम 1.9 मिलियन टन से ज्यादा बताया है। 2023 के आखिर तक सऊदी खजूरें 119 ममालिक में सार्फिन तक पहुंच चुकी थी। सऊदी अरब में 2016 के बाद से खजूर की जो बरामदात है उसकी मालियत में 152.5% का इजाफा हुआ है जिसमें मजमूई तौर पर सालाना 12.3% का इजाफा हुआ है और मुतअद्दिद ममालिक की मार्केटों में इस हवाले से नुमायां तरक्की सऊदी अरब की दानिशमंदाना क़यादत की हमायत और खजूर पैदा करने वाले और बरामद कुनंदगान और सरकारी एजेंसियों की कोशिशों का नतीजा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।